जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक जीवन बदल देना हो, का रहे हमारे देश 2014 के पहले न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का। ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए हैं। ये लोग जीवन बदल देना हो, ईमानदार हैं, इन लोगों को कुछ चाहिए नहीं, बस यही धन्यवाद करना कि हम लोग अपने दोस्तों, बीजेपी रूल्ड स्टेट में हिंदू मुसलमान के तमाम तरह के नफरती सियासी तमाशे से कुछ खेल पर बड़ा पर्दा उठ रहा है और अब समझ में आने लगा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ खरगोन में ही हिंदू मुसलमान दंगा क्यों और किस मकसद के तहत हुआ था। एक हिंदी फिल्म का काफी मशहूर गाना है जिसमें बताया गया है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन दोस्तों ये सरासर झूठ है। पब्लिक कुछ भी नहीं जानती है, पब्लिक बेवकूफ है। ये मक्कार नेता जानते हैं, इसीलिए पब्लिक वही जानती है जो उसे बताया जाता है। सत्ता में बैठे नेता जो नैरेटिव सेट करते हैं, पब्लिक उसी माहौल के इर्द गिर्द घूमती रहती है और ये नैरेटिव नॉर्मली सत्ता के साथ होता है। मौजूदा सियासी माहौल के तहत हुकूमत इस नैरेटिव को सेट करने के लिए मजहब और मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रही है। खैर, मध्य प्रदेश में सिर्फ खरगोन में ही हिंदू मुसलमान दंगा क्यों और किस मकसद के तहत हुआ था, उससे पर्दा उठाने से पहले इसी रेफरेंस में चल रहे एक और सियासी खेल के बारे में आपको बता दूं। दरअसल भारत में दिवाली के मौके पर ट्विटर पर हलाल खाने को बायकॉट करने का आह्वान किया जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ रेस्टोरेंट के बाहर हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट करके हलाल मीट पेश ना करने की मांग करी है। तो वहीं हिंदुत्ववादी ग्रुप्स ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर हलाल गोश्त को बैन करने की मांग भी करी है। तो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर ट्यूसडे को हिंदू जन जागृति समिति से जुड़े एक शख्स का वीडियो शेयर किया जाना शुरू हुआ जिसमें मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी इंटरनेशनल कंपनियों का बायकॉट करने की अपील करी गई। वीडियो में दावा किया गया कि ये कंपनियां हिंदुओं को हलाल खाना खाने के लिए मजबूर करती हैं। हलाल फ्री दिवाली, #हलाल फ्री दिवाली और बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स, #बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स जैसे हैशटैग के साथ इस तरह की तमाम पोस्टें ऑनलाइन शेयर करी जा रही हैं। इनके साथ हलाल प्रोडक्ट्स के बारे में फर्जी जानकारियों वाला कंटेंट भी शेयर करा जा रहा है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल ट्रैक माई हैशटैग के मुताबिक ज्यादातर ट्वीट हिंदी या अंग्रेजी में करे गए हैं, जबकि कुछ कन्नड़ और मराठी लैंग्वेज में भी करे गए हैं। खैर, इस हलाल वाले सियासी तमाशे की पूरी हकीकत और मकसद से भी आप लोगों को रूबरू कराऊंगी, लेकिन पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ खरगोन में ही हिंदू मुसलमान दंगा क्यों और किस मकसद के तहत हुआ था। तो दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तंजीम जरखेज और इस ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट होल्डर्स यानी पदाधिकारी बजरंग दल वाले हैं। तंजीम जरखेज ने खरगोन में प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि तंजीम जरखेज यहां की बहुत सारी जमीन खरीद रही है जिस पर वो कत्ल खाने बनाएंगे। अब खेल ये हुआ कि सो कॉल्ड फर्जी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जवाब में एक दूसरी हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई
और उसने हिंदू किसानों को समझाना शुरू किया कि यहां कत्ल खाने खुल जाने के बाद तुमको मुसलमान परेशान करेंगे और तुम्हारी जमीनें कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए अभी हमको औने पौने दाम में जमीनें अपनी बेच दो। मुसलमानों की नफरत में अंधे किसानों ने जमीनें बेच भी दी। इस खबर की कटिंग को ध्यान से देख लीजिए और कुछ नसीहत लें इस धोखाधड़ी से। समझें कि हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सिर्फ फायदा ही उठाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि पब्लिक सियासी तमाशे के बारे में कुछ नहीं जानती है। पब्लिक वही जानती है जो चालाक नेता उसे बताना चाहते हैं, जबकि हकीकत में लीडर का काम है कि वो अपने फॉलोअर्स को सही रास्ता दिखाए। लेकिन मौजूदा न्यू इंडिया में नेता फॉलोअर्स को अनभग बनाने के खेल में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक को सच दिखाने से, सही रास्ता बताने से नेताओं की राहें सत्ता से टकराती हैं, जिसका नतीजा निकलता है जेल, सजा, मौत, बदनामी। ईसा लटकाए जाते हैं, गांधी को गोली मार दी जाती है। अगर पब्लिक सब कुछ जानती होती तो दुनिया को मार्टिन लूथर और मंडेला जैसे लोगों की जरूरत नहीं थी, भारत को गांधी की जरूरत नहीं थी। मगर अफसोस नए भारत में गाफिल नासमझ पब्लिक को कोई हार्श रियलिटी बताने को तैयार नहीं है। साहेब की सिनेमैटिक इमेजेस, शानदार सेट्स और आलीशान इवेंट्स के जरिए रोशनी से चुंधियाई आंखों के सामने पर्दा जो डाला जा चुका है, उसे फाड़कर हकीकत दिखाने वाला कोई नहीं है। सियासी तमाशे को सच मानकर पूजने पर अड़े भक्तों को झिंझोड़कर होश में लाने को कोई तैयार नहीं है। ना समझी या जानबूझकर बेवकूफी में लिपटे लोगों को उनकी बेवकूफी का एहसास कराने को कोई तैयार नहीं है। दरअसल सियासी दलों के साथ बड़ी मुश्किल यह है कि वो बेवकूफ पब्लिक को बेवकूफ कहकर उसका वोट हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जबरदस्ती करके हकीकत की तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर मीडिया को कब्जे में कर चुका और शानदार इवेंट्स और एडवर्टीजमेंट से नहाया देश का बड़ा नेता बड़ी चालाकी से आपको एंटी पीपल और देशद्रोही बता देता है। इसीलिए सत्ता से बाहर बैठे सियासी दल चुनाव की जीत या हार के चलते बेवकूफी के इस मकड़ जाल को तोड़ने की कोशिश से दूरी बनाए रहते हैं। इसी मकड़ जाल के तहत भारत में दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर हलाल खाने के बायकॉट का तमाशा किया जा रहा है। कई सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी पोस्टें करी जा रही हैं जो हलाल को छोड़ने के लिए मिसलीडिंग वजह बता रहे हैं। एक दावा यह किया जा रहा है कि हलाल सर्टिफाइड गोश्त की वजह से हिंदुओं का रोजगार और नौकरियां छिनती हैं, क्योंकि इससे सिर्फ मुसलमानों को ही रोजगार मिलने की गारंटी होती है। हाल ही में एक भारतीय कंपनी हिमालय को हलाल के खिलाफ कैंपेन में निशाना बनाया गया था और दावा किया गया था कि इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेट हासिल किया क्योंकि इसके मालिक मुसलमान हैं। जबकि आपको याद दिला दूं कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलेमा हलाल फाउंडेशन के मुताबिक ऐसी कई कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट्स हासिल करे हैं जिनके मालिक मुसलमान नहीं हैं। हालांकि हिमालय के मालिक मुसलमान ही हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल रिलायंस, टाटा और अडानी विल्मार लिमिटेड ने भी अपने कई प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेट्स हासिल करे हैं। इसमें खाना बनाने वाला तेल और दूसरे खाने की चीजें शामिल हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदू और दूसरे मजहब के लोग ही हैं। हालांकि इस बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं है कि इन कंपनियों में कितने हिंदू या मुसलमान एम्प्लॉयज हैं, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक भारत के प्राइवेट सेक्टर में मुसलमान एम्प्लॉयज की तादाद उनकी आबादी के प्रपोर्शन से काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी ग्रुप्स और उनके पीछे चलने वाले लोग ये दावा करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से मुसलमानों के मालिकाना हक वाले कारोबार को फायदा पहुंचता है और वो भारत की इकोनॉमी पर जल्दी ही कब्जा कर लेंगे, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। दरअसल ये भी एक झूठ है, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट्स हासिल नहीं करती हैं। दुनिया भर के बाजारों में अपना सामान बेचने वाली कंपनियां ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करती हैं, खासकर प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले यानी इंपोर्ट करने वाले मुल्क के रूल्स और रेगुलेशंस का। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
या उन मुल्कों के लिए भी जहां के बाजार में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। दुनिया भर में हलाल प्रोडक्ट्स का बाजार काफी बड़ा है। मार्केट रिसर्च कंपनी टेक्निवियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक हलाल कॉस्मेटिक और पर्सनल देखभाल के प्रोडक्ट्स का बाजार 2021 से 2025 के बीच 8% तक बढ़ जाएगा। वहीं आजकल ऐसी पोस्टें भी सोशल मीडिया पर शेयर करी जा रही हैं जिनमें हलाल गोश्त में बीफ होने का दावा करा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि हलाल सर्टिफाइड गोश्त में जरूरी नहीं है कि बीफ हो। हालांकि इस्लामिक कानून के तहत बीफ खाने पर मुसलमानों को रोक नहीं है, पर दोस्तों हलाल सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल होने वाला वर्ड नहीं है, बल्कि हलाल का मतलब होता है हर वो चीज जिसकी इस्लाम के तहत इजाजत हो। मुसलमानों के लिए शराब पीना और पिग का गोश्त खाना रेस्ट्रिक्टेड है, यानी उन प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाइड कहा जाता है जिनमें अल्कोहल और पोर्क दोनों नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉस्मेटिक, दवाइयां और हेल्थ से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।